ভাৰতে স্ব-ইচ্ছাই আৰু নিজৰ চৰ্তত স্থগিত ৰাখিছিল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নাছিল যে ভাৰতৰ শক্তি হ্ৰাস পাইছে। বৃহস্পতিবাৰে এইদৰে সমগ্ৰ বিশ্বক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। ভাৰতীয় সেনা সেই সময়ছোৱাত দীঘলীয়া যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত আছিল বুলিও উল্লেখ ৰাজনাথ সিঙৰ। নতুন দিল্লীত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ পাকিস্তানকো চোকা সমালোচনা। ভাৰত আইটি অৰ্থাৎ ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ কেন্দ্ৰ হৈ উঠাৰ বিপৰীতে প্ৰতিবেশী পাকিস্তান আইটি মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেৰৰিজিমৰ হৃদপিণ্ড হৈ উঠা বুলিও কটাক্ষ কৰিলে ৰাজনাথ সিঙে। कि अभी ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं और हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल है। और वह एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब उस पुरानी सोच के साथ चलने वाला भारत नहीं रहा। यह आतंकवाद के खिलाफ हमारे स्टैंड का यह एक मैनिफेस्टेशन है। हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में यहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। साथियों, हमारा यह ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस की भी एक मिसाल थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबने एक साथ और एक योजना के तहत यह दिखा दिया कि भारत की सैन्य शक्ति अब साइलोस में काम नहीं करती है, बल्कि यह एक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और ग्लोबल पावर के रूप में उभर चुकी है। यही कारण था कि हमने अपनी शर्तों पर, अपने समय पर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अपनी शर्तों पर ही उसे हमने समाप्त भी किया। और मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे।